अपने कार्यालय में मौजूद कारोबारी पर बदमाशों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया। वारदात मंगलवार शाम की बताई जा रही है, जब कारोबारी अपने अन्य साथियों के साथ हयातपुर स्थित अपने कार्यालय में मौजूद था। इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम को हयातपुर निवासी बलबीर यादव अपने कार्यालय पर साथियों के साथ मौजूद था और यहां 2 बदमाश आते हैं। फायरिंग शुरू कर दी जाती है। कैमरे में मौजूद 5 लोगों पर जब उन्होंने फायरिंग की तो उसमें 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक बलबीर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य रविंद्र और राम को गर्दन और पैर में गोली लगी है। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर जब अन्य लोग मौके पर आए तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग कर दी, जिसमें वे बच गए। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कमरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति सोया हुआ है। इसी दौरान एक युवक कमरे में प्रवेश करके गेट के पास ही खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसका दूसरा साथी कमरे में आता है तो वह दोनों मिलकर उन सभी पर फायरिंग करते हैं। इसमें पलंग पर सोए हुए व्यक्ति को सीधे गोली लग जाती है, जबकि अन्य लोग उन बदमाशों पर कूदकर उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस प्रवक्ता संदीप के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर व्यावसायिक रंजिश में ही वारदात को अंजाम देने का ये मामला लग रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदीप कुमार प्रधान जी का ऑफिस है, क्रेन सर्विस का चलाते हैं। भाई साहब अंदर सोते थे। यहाँ पे 2 बाइक, एक बाइक आई यहाँ पे, ठीक है, वो रुकी, वो अंदर गई। अंकल और भाई साहब सोते थे, उनने चलाई गोली। मैं इस ऑफिस में था, मैं बाहर गया, वे मेरे को देख के भागे। मैं उनके साथ बाहर आया, उनने मेरे ऊपर फायर किया। एक भाई और था राम, उसके ऊपर फायर किया। नहीं, हम नहीं जानते। उस टाइम ऑफिस में हम थे 4 से 5। तो किसको क्या गोली लगी है? चाचा जी को। तो कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं एक्सपायर। कौन है? बलजीत। और जो रविंदर है और राम, उसके वो राम मौके है, उसको गोली लगी है, तंजे में आ गए, छोके निकल गई। रविंदर अभी तो ओके बोल रहे हैं उसमें। देखो जी, ये तो हमें नहीं पता, तो जो भी कुछ था हम ना उनको जानते हैं, कौन है, क्या है, कैसे है। तो भाई बलजीत चाचा को और रविंदर भाई को, राम भाई को छू के निकल गई। हम जब उनके साथ लगे तो हमारे ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की है। गोली लगी 4 से 5 फायर हुई। और रविंदर भाई के लिए गर्दन पे लगी, और जो तीसरा आप बता रहे हैं, उनको पैर पे टच करके निकल गई। तो अब इनकी क्या कुछ हालत है, कुछ पता है आपको? देखो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि चाचा तो एक्सपायर हो चुके। कौन बंदे थे ये नहीं पता कि कौन थे, बाइक से आए थे यहाँ पे, उन्होंने बाइक खड़ी कर रखी थी। हमें जब दूसरे ऑफिस में थे, हम जब हमने आवाज सुनी तो हम बाहर निकले, उनके पीछे भागे तो उन्होंने हमारे ऊपर भी फायरिंग की। उसके बाद वो निकल गए। 4 साढ़े 4 के आसपास आज शाम करीब 4 बजे के आसपास हयातपुर में एक दुकान के अंदर घुस करके कुछ लोगों के द्वारा गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें कि एक बलजीत नाम का व्यक्ति है, 50 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति है जिसका नाम रविंद्र है, और जो कि स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिलहाल हयातपुर गाँव में रहता है। तो उनको भी एक गोली लगी है, जिनकी स्थिति अभी ठीक है। तो फिलहाल पुलिस की क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें स्पॉट की विजिट कर रही हैं, और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा मौका का मुआयना किया जा रहा है। प्राइमरी तौर पर जो 2 सस्पेक्ट हैं, जो आसपास की फुटेज को पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है, 2 सस्पेक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और जल्द ही इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो 2 घायलों और एक मृत है, उसमें क्या कुछ संबंध है इनका? इसमें अभी तक की जो प्राथमिक जांच के तौर पर पाया जा रहा है कि यह जो मामला है, यह एक बिजनेस राइवलरी का मामला ये फिलहाल तक नजर आ रहा है। जो भी मौके से विटनेस जो पाए गए हैं और जो अन्य पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, जो मृतक है उनके द्वारा कुछ व्यवसाय किया जा रहा था, और उसी व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धा के दौरान ही अभी तक ये सामने आया है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीमें स्पॉट पे हैं और डीपली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।